कम पढ़िए आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा होगा। ये एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि कैसे आप कम पढ़ के ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये वीडियो बहुत ही लंबा है और बहुत मुश्किल है कि आप लास्ट तक देख सकें। इसकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी ख़राब है और थोड़ा बोरिंग सा भी है वीडियो। 1 घंटे का वीडियो है, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और इस वीडियो को समराइज़ करके आपको बता सकूं कि एक्चुअली वो जो लंबा वीडियो है प्रोफेसर का, उसमें वो क्या कह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो पहली टिप जो वो दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अपने स्टडी सेशंस को छोटे छोटे चंक्स में बांट लीजिए। छोटे छोटे सेशंस होने चाहिए, बहुत लंबे लंबे पढ़ाई के सेशन नहीं होने चाहिए। 25 से आधे घंटे का सेशन काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स का जो अटेंशन स्पैन है वो इतना ही रहता है। तो इतने छोटे छोटे सेशन में आप अपने पढ़ाई को बांट लीजिए। आधे आधे घंटे के लिए पढ़िए और ऐसे आधे आधे घंटे के सेशन 4 या 5 दिन में या जितने भी आप कर सकते हो उतने कर लीजिए। तो आप जब पढ़ नहीं रही हैं, जब आप पढ़ चुके हैं एक सेशन, तो आप जो है थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। अपने ब्रेन को टाइम दीजिए रिलैक्स करने का, कुछ मज़ेदार कीजिए ताकि जो ब्रेन है वो एक्यूमुलेट कर सके जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टडी सेशन में ली है। जब आप अपने आप को टाइम देते हैं इस तरह का, तो आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाता है। और इसीलिए लंबे आवर्स तक पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है और गलत है। अगर आप एक ही बार में 4 घंटे के लिए पढ़ने बैठ जाते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन इतना नहीं होगा और आप इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ पाएंगे। सेकंड जो टिप प्रोफेसर दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को एक टैंजिबल सा बेनिफिट दीजिए। टैंजिबल यानी कोई कंक्रीट बेनिफिट, जैसे कि आपने दिन में पढ़ाई की, आपने 4 या 5 सेशन पढ़ लिया, आप जो चाहते थे टॉपिक कवर करना वो आपने कर लिया, तो अपने आप को किसी तरह का रिवॉर्ड दीजिए। आप अपने आप को रिफ़्रेशमेंट दे सकते हो, कुछ खाने पीने का रिवॉर्ड दे सकते हो, कुछ अच्छा खा सकते हो, या अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो कि मुझे अब मैंने अच्छा किया है तो अब मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा खिला दीजिए। या फिर आप उस टाइम पे फिर आप थोड़ा खेलने की ओर भी जा सकते हो। उस टाइम पे आप कोई वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, एंजॉय कर सकते हो थोड़ा। तो वो एंजॉयमेंट का टाइम आप अपने आप को दीजिए, या अपने आप को कोई वीडियो गेम खेलने का टाइम दीजिए। तो अगर आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं तो आपकी ब्रेन में किसी भी हैबिट को डेवलप करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब आप रिवॉर्ड देते हैं तो आपका ब्रेन जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है उस हैबिट को डेवलप करने के लिए। तो ब्रेक्स तो लेने ही हैं, लेकिन ब्रेक्स एक रिवॉर्ड नहीं है। ब्रेक्स तो इसलिए लेने हैं ताकि आपका ब्रेन रिलैक्स कर सके, आपका ब्रेन रिटेन कर सके इन्फॉर्मेशन। बट ये एक टेंजिबल सा बेनिफिट है, एक रिवॉर्ड है, जो कि रात को आप कहें कि भाई मैंने 4-5 सेशन पढ़ लिए हैं, अब मैं टॉपिक्स भी कवर कर पाया हूँ, तो अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे एक रिवॉर्ड की तरह से दिया जाना चाहिए। अपने आप को एक ट्रॉफ़ी दीजिए, अपने आप के बैग पे थपाइए कि मैंने आज अच्छा किया है, और अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, या उनसे कोशिश कीजिए कि वो आपको एक किसी तरह का रिवॉर्ड दें। उनको बोलिए कि आज मैंने अच्छा किया तो आप मुझे कुछ अच्छा वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट बोलेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो उन्होंने बताई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक्टिवली पढ़ाई करनी है। एक्टिवली पढ़ाई करने का ये मतलब है कि आप जब क्लास में सेशन सुन रहे हैं या फिर आप किताब से पढ़ रहे हैं, तो आप जो है जब क्लास में सुन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि उसके अराउंड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो सोचिए, 1 और 2 लाइन आपने पढ़ी या कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, उसके इर्द गिर्द सोचिए कि ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा कैसे होता होगा, और ऐसा करते हैं तो उसका क्या इम्प्लिकेशन हो सकता है वर्ल्ड में। तो अगर जितना ज़्यादा आप उसके इर्द गिर्द सोचते हैं, जितना ज़्यादा आप उससे रिलेटेड अपने आप से सवाल पूछते हैं, या उससे ज़्यादा उतना ही आप जो है ज़्यादा अच्छे से सीखते जाते हैं। तो ज़्यादा एक्टिवली आपको पढ़ना है। पढ़े जा रहे हैं किताब और पढ़े जा रहे हैं और आपको पता नहीं है, लास्ट में जाके आप देखेंगे कभी क्वेश्चंस, कभी सोचेंगे नहीं उस बारे में। इसी तरह से क्लास में जो है टीचर पढ़ाता जाता है, आप सुनते जाते हैं, आपको लगता है कि आपको सब समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइम जब सिमिलर सी चीज़ कोई देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने देखा हुआ है।
लेकिन आपको वो चीज़ आती नहीं होगी, आप जो है बहुत ही डेंजरस पैटर्न में जा रहे होंगे। चीज़ें होती हैं, एक होता है रिकॉग्निशन और एक होता है उस चीज़ को ग्रहण कर लेना, यानी एकदम उस चीज़ को अपने ध्यान में बैठा लेना। तो रिकॉग्निशन वो होता है जब आपको लगेगा हाँ ये मैंने कभी किया हुआ है, लेकिन आपको एक्चुअली वो चीज़ आती नहीं होगी। तो रिकॉग्निशन में नहीं जाना है, आपको जाना है उस फेज में जब आपके अंदर वो बैठ चुकी है चीज़। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो आपके अंदर जहन में बैठ चुकी है? आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से सवाल करिए उस टॉपिक के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि क्या वो आपको आती है या नहीं। नेक्स्ट जो टिप उन्होंने दी है कि आप जैसे ही लेक्चर कर लेते हैं या कोई भी पढ़ाई का सेशन कर लेते हैं तो खुद से नोट्स बनाइए, खुद से रिकॉल करिए जो भी आपने पढ़ा है। जब आप रिकॉल करते हैं उसी चीज़ को और खुद से नोट्स बनाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गैप्स होंगे। वो गैप्स आपको फिल करने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे? सोच सोच के, या तो दिमाग से, या वापस किताब में जाके, या अपने दोस्तों से पूछ के, अपने टीचर से पूछ के। तो जब जब वो गैप्स फिल होते जाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा कंसोलिडेटेड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बताई है एक SQ3R मेथड। जब आप किताब से पढ़ रहे हैं या लैपटॉप पे वीडियोस वगैरह से पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरह का मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो S का मतलब है सर्वे। तो यानी आप पढ़ने से पहले से ही, जब आप पढ़ने जा रहे हैं कोई चैप्टर, उससे पहले से ही आप जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पीछे के देख लो, हल्के हल्के फुल्के देख लो। पूरी तरह से आपको वो क्वेश्चन आंसर नहीं करने, बस क्वेश्चंस देख लेने। जब आप ऐसा करते हो तो जब आप ऐसा करके जब आप चैप्टर पढ़ने जाते हो तो आप जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो। ठीक है। सेकंड चीज़ है क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस। ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज करिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किताब पढ़ते हुए, हर एक लाइन के बाद या हर एक कॉन्सेप्ट के बाद या हर एक पैराग्राफ के बाद अपने आप को चैलेंज करिए उसी अंडरस्टैंडिंग को जो भी आपने पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि आप जो है रीड करिए, यानी आप रीड तो करेंगे ही कॉन्सेप्ट, बिना डिस्ट्रैक्शन के रीड करिए। आधे घंटे आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके रीड करना है। ठीक है। फिर उसी को रिसाइट करना है, खुद से ही उसको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। सेम चीज़ बिना किताब में देखे आपको देखनी है कि आपको वो समझ में आ गई है या नहीं, और फिर रिव्यू करना है। रिव्यू यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम्स करनी है। उसकी जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रीइंफोर्स होती जाएगी आपके ब्रेन में। इसी तरह से आप जो है किसी और को पढ़ा भी सकते हैं। सेम ही टॉपिक अगर आप दूसरे को पढ़ाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब आप फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि क्या बहुत फैक्ट्स होते हैं, तब आपको निमोनिक्स का यूज़ करना चाहिए। यानी निमोनिक्स क्या बताऊँगा, तो बहुत सारे बच्चे रोट मेमोराइजेशन में चले जाते हैं। यानी मेमोराइजेशन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रटने की कोशिश करते हैं उसको, बार बार 10 बार 15 बार 20 बार उसको रिपीट करेंगे तो कोशिश करते हैं कि फिर वो ब्रेन में बैठ जाए। बैठेगी ज़रूर ब्रेन में, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैठेगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। इसलिए प्रोफेसर कह रहे हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव तरीका ये है कि आप किसी तरह की निमोनिक्स को उस फैक्ट से जोड़ लीजिए। निमोनिक्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई इमेज एसोसिएशन आपने कर लिया, जो भी चीज़ आप याद करने की कोशिश करिए उसको किसी इमेज से आपने अटैच कर लिया, और अगर वो इमेज बहुत इंटरेक्टिव रहेंगी तो आप जो है और भी अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे कि और भी मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने इसकी बात की है निमोनिक्स। आप पीछे वाले कुछ वीडियोस देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि निमोनिक्स क्या होते हैं। इसी तरह से किसी तरह की कॉइंड सेइंग्स, यानी 1970 में ऐसा कहा गया था, उससे अगर आप अटैच कर लेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को। इसी तरह से कोई एक्रोनिम होगा, जैसे कि हम जब हम पीरियोडिक टेबल लर्न करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम किसी तरह का गाना लीनियर कर्जीनर या इसी तरह का कुछ ट्यून्स हम बना लेते हैं उनके इनिशियल्स को यूज़ करके। वो कुछ नहीं है बट एक एक्रोनिम्स को यूज़ करना है। इसी के ऊपर बहुत सारे और भी वीडियोस हैं हमारे। अगर आप पीछे वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको ठीक से पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्कर IIT JEE की वेबसाइट पे जाते हैं,
लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पहले कॉल कीजिए कि इस वीडियो में था क्या, क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे, वही कॉन्सेप्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग पे लगाइए और उसके बाद अगर आपको फ़ायदा होता है तो ज़रूर जाइए वेबसाइट पे और देखिए कि आपको और भी फ़ायदेमंद चीज़ें मिलेंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।